एक गांव के पास हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस पे हाज़िर हो रहे हैं। मज़ार अक़दस हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ये मज़ार के मुल्हिका एक पुराने ज़माने की एक बस्ती गर्क हुई है, वहाँ पे भी हम विज़िट करते हैं, आपको दिखाते हैं। उस आबादी जो गर्क हुई है उससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि इसके बावजूद भी हम बंदे के पुत्र नहीं बन रहे कि इसके बावजूद भी हम बंदे के पुत्र नहीं बन रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सफ़र में हम फैसलाबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर मशरक़ की जानब सांगला हिल रोड पे और सांगला हिल से फैसलाबाद रोड की जानब मगरब की जानब एक गांव के पास हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस पे हाज़िर हो रहे हैं। तो चलते हैं, आपको भी इसकी ज़ियारत कराते हैं और ख़ुद भी ज़ियारत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम ये पहुँचे हैं ये बुड़ के दरख्तों के साए में। हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनके मज़ार अक़दस पे पहुँचे हैं। तो हम आपको इसकी ज़ियारत कराते हैं। वो एडिट हो जाएगी ना। जी दोस्तों, ये मज़ार अक़दस हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और ये आप कब्र की लंबाई से अंदाज़ा कर सकते हैं ये कितने, ये ग़ालिबन 1 मीटर का है। तो ये कितनी जालियां लगी हैं आप देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तकरीबन 9 गज ये कब्र है। मज़ार अक़दस हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम, ये कब्र मुबारक है। और ये कदमों में गुल्लक लगा है, नजराना चंदा वगैरह डालने के लिए। ये बहुत बड़े बुड़ के दरख्त हैं, बरगद जिसको बोलते हैं, ये दूसरा और ये वो आगे तीसरा दरख्त है। सांगला हिल से फैसलाबाद की जानब तकरीबन 8 किलोमीटर लद्दड़ गांव आता है। लद्दड़ गांव से बहलोलपुर गांव में जाना है। वहां से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर कच्चा रास्ता है गांव के बाहर से निकलता, जो कि या आप पैदल अबूर कर सकते हैं या मोटरसाइकिल पे। हमें तो हमारे एक दोस्त हैं असगर जंजुआ, उन्होंने रहनुमाई की और वहाँ तक लेके गए। दोस्तों, ये आपको बुड़ के दरख्त दिखा रहे हैं, ये बरगद के। ये इन बरगद के दरख्तों से भी इसकी तारीख का पता चलता है। ये कोई हज़ारों साल पुराने लग रहे हैं। ये जितने जितने इसके बड़े तने हैं और इतनी जितनी जितनी बड़ी डालियां हैं और जितनी ये जगह में फैले हुए हैं, ये कुल 5 दरख्त हैं। वैसे तो ये इस पे ये जो लोह लगी हुई है, इस पे इसकी तारीख वगैरह तो नहीं मिलती हमें, लेकिन इसके साथ ही ये मज़ार के मुल्हिका एक पुराने ज़माने की एक बस्ती गर्क हुई है, वहाँ पे भी हम विज़िट करते हैं, आपको दिखाते हैं। उस आबादी जो गर्क हुई है उससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये अगले ज़माने में कोई आबादी यहाँ पे गर्क हुई है और मुमकिन है उन्हीं की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने ये अपने पैगंबर को भेजा हो। एक जो हमारे लिए एक सोच और फिक्र की बात है, ये हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। उसके अलावा बहुत से हज़ारों की तादाद से बल्कि लाखों की तादाद से हमारे खित्ते में औलिया कराम हैं, जिनके मज़ार अभी भी फ़यूज़ व बरक़ात के लिए हमारे लिए खुले हैं। इसके बावजूद एक फ़िक्र वाली बात है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, कि इसके बावजूद भी हम बंदे के पुत्र नहीं बन रहे। हमारे मुआशरे में जितनी बुराइयां हैं, ये हम अपनी गलती समझें, औलिया कराम की। हम तो हुस्न ज़न रखते हैं अंबिया कराम के हवाले से, सहाबा कराम के हवाले से, औलिया कराम के। उन्होंने तो बहुत अपनी जो तबलीग है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन शायद हम में कोई फ़र्क है कि हम उनकी तालीम को अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहते। हम उनकी तालीम लेके भी अपने लिए इस्लाह का दरवाज़ा नहीं खोलते। ये एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। बहुत सी कौमें ऐसी हैं, जापान देख लें और बहुत से ममालिक हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा, तरक्की को छोड़ें, इखलाकियात में बहुत आगे हैं। वहाँ पे कोई ग़ुलाम रसूल भी नहीं है, कोई ग़ुलामुल्लाह भी नहीं है, कोई ग़ुलाम मुस्तफ़ा भी नहीं है, बहुत से औलिया भी नहीं है, लेकिन वो इखलाकियात के मेयार पे अगर देखें तो हमसे बहुत आगे हैं। तो ये तो हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, हमारे लिए सोचने की बात है कि ये क्यों हम इतनी आला तालीम, इस्लाह, शिर्क से निजात और वहदहु ला शरीक के हवाले से जो तालीम है, उस पे भी हम अमल नहीं कर रहे हैं। ये मज़ार के साथ ही एक छोटी सी मस्जिद तामीर की गई है। जो कोई ज़ाहिर आए तो यहाँ पे नमाज अदा कर ले। बिल्कुल छोटी सी मस्जिद है। जी दोस्तों, ये आप टेला नज़र आ रहा है आपको? ये ऐसे टेले और भी हैं इधर जो इस चीज़ की गवाही देते हैं कि शायद यही वो कौम है जहाँ पे अल्लाह ने अपना पैगंबर भेजा। जी दोस्तों, हम ये एक टीले के ऊपर चढ़ गए हैं। ये ऐसे कोई 5-6 टीले हैं। एक तो ये बिल्कुल ये सामने मज़ार है, इसके बिल्कुल साइड पे साथ ही है, और ऐसे ये 5-6 और टीले हैं। यहाँ पे मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ से आसार वगैरह मिलते रहते हैं, कभी कोई हड्डियों की सूरत में कोई बर्तन निकल आता है। तो वैसे ये टूटे बर्तन अभी भी आसार नज़र आ रहे हैं। शायद यही वो कौम है जिसके लिए ये अल्लाह ताला ने पैगंबर को मबूस किया। वैसे भी कुरान में जिक्र है ना कि अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए डर सुनाने वाला भेजा। तो ये तो बरहक है कि अल्लाह ताला ने हर बस्ती के लिए, हर कौम के लिए डर सुनाने वाला भेजा। तो शायद ये इस बस्ती के लिए ये अनूश अलैहिस्सलाम ही है